अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं CS 201 इसकी सेकंड असाइनमेंट जो कि कल आई है और इसकी डेडलाइन जो है वो 8 जून है। और ये आपने C++ के अंदर बनानी है और डेव C++ का सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और इसकी जो C++ वाली फाइल होगी वो आपने अपलोड करनी है। और स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर आपने करना क्या है और फिर हम देखते हैं कि इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको जो है वो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये 2 डायमेंशनल अरे आपने यूज करनी है इस मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है। और फिर उसके बाद स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि प्रेस 1 टू डिस्प्ले द मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज। आप जब 1 एंटर करेंगे तो वो इसी मैट्रिक्स को डिस्प्ले करेगा और इसका ट्रांसपोज भी साथ ही डिस्प्ले करेगा। जब आप 2 एंटर करेंगे तो वो इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी लेगा और इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी हमें शो करेगा। और अगर आपने इसके अलावा कोई भी नंबर एंटर किया, यानी 1 और 2 के अलावा आपने कुछ भी एंटर किया, तो वो क्या करेगा, इसको एग्जिट कर देगा और प्रोग्राम जो है वो रन होना बंद हो जाएगा। फिर आगे उन्होंने हमें कहा है कि ये आपने जो है ये 4 मैट्रिक्स यूज करने हैं, फंक्शंस यूज करने हैं। ठीक है। आपने मैट्रिक्स डिस्प्ले करवाने के लिए ये फंक्शन यूज करना है, ट्रांसपोज के लिए ये करना है, एडजॉइंट के लिए ये करना है और आपने कैलकुलेट डिटर्मिनेंट के लिए ये करना है। और उसके बाद फिर कहा गया कि जब आप 1 प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे ये चीज नजर आनी चाहिए कि एंटर योर चॉइस और नीचे मैसेज आए कि प्रेस 1 टू डिस्प्ले द मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड प्रेस 2 टू फाइंड द जॉइंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड प्रेस एनी अदर की टू एग्जिट। और आपने अगर 1 एंटर किया तो फिर क्या होगा कि वो जो है मैट्रिक्स को शो करेगा पहले, फिर कहेगा इसका ट्रांसपोज ये है। ठीक है। और अगर आपने 2 एंटर किया फिर भी वो स्टार्ट में आपसे चॉइस पूछेगा, जब आप 2 एंटर करेंगे तो वो उसको एडजॉइंट शो करेगा और उसका डिटर्मिनेंट शो करेगा। और फिर आपने अगर 3 एंटर किया तो वो इसको एग्जिट कर देगा। ठीक है। और इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप उनको गौर से नहीं पढ़ेंगे तो आपका चाहे आउटपुट बिल्कुल यही आ रही होगी जो उसने बताई है, लेकिन आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। एक तो आपने ये 4 फंक्शंस को यूज करना है। फिर जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे बताई गई है कि इन दिस असाइनमेंट द स्टूडेंट विल लर्न हाउ टू फिल 2 डायमेंशनल अरे यूजिंग द गिवन डेटा। यानी कि आपने एक जो हमें मैट्रिक्स दिया है वो 2D अरे के अंदर उसका मैट्रिक्स फिल करना है, यानी उसको यूजर इनपुट नहीं लेनी है, आपने उसकी वैल्यूज को हार्ड कोड करना है। फिर क्या, हाउ टू राइट द यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड पास एन अरे टू देम एज अ पैरामीटर। यहाँ पे ये जो है मोस्टली बच्चे जो है लास्ट ईयर में भी जब ये इस तरह की असाइनमेंट्स आई थी तो बच्चों ने यही गलती की थी। उन्होंने क्वेश्चन ठीक बनाया था, फंक्शंस भी थे, लेकिन उसको अरे एज अ पैरामीटर वो पास नहीं कर रहे थे। और फिर हाउ टू यूज इफ एंड वाइल लूप, इफ स्टेटमेंट और वाइल लूप, और फिर हाउ टू डिस्प्ले द अरे एलिमेंट। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने डेव C++ ओपन करना है और आपको पता है स्टार्ट में आपने क्या लिखना था, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम और फिर आप लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो हम नीचे चले जाते हैं और नीचे जाके जो है वो हम लिखते हैं इंट मेन। ठीक है। आपने इंट मेन लिखना है और वो आपका बनेगा थोड़ा एक नीचे करके मैंने ये लिखा इंट मेन, फिर ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, आपने लिखना है रिटर्न 0। ये तो डिफॉल्ट है, आप हर प्रोग्राम में लिखते हैं। तो आपको इसमें 4 फंक्शंस चाहिए। ठीक है, ये वाले, और आपने वो इधर बनाने हैं। मेन से पहले हम बना लेते हैं 4 ये फंक्शंस आके। ठीक है। उसके बाद उसने पहले हम वो जरा डमी चीज तैयार कर लेते हैं इंट मेन वाली, के स्टार्ट में हमारे पास जो है वो एक उसने कहा है कि हार्ड कोड हम वो कर लेते हैं अरे। तो मैं लिख देता हूँ इंट अरे और 2 बाय 2 की चूंकि गिवन है तो आपने भी 2 बाय 2 की एक अरे ले लेनी है। और ये आपने करली ब्रैकेट और इसके एंड पे जो है ये सेमीकोलन लगा के इसको एंड कर दें। एक और करली ब्रैकेट लेनी है आपने इसके अंदर और यहाँ पर आपने वो वैल्यूज लिखनी है जो कि इसकी हैं 8, -4। ये फर्स्ट रो होगी आपकी। ठीक है, मैट्रिक्स की।
और फिर आपने इसी तरह से -6, 2 लेना है। ये आपकी जो है वो सेकंड रो होगी इसकी। उसके बाद आपने अगली लाइन में चले जाना है। ठीक है, हमें नीचे एक तो वाइल लूप भी यूज करना है और हमें इसके अंदर इफ की स्टेटमेंट को भी यूज करना है। ठीक है, तो मैं लूप चलाने के लिए मैं करता हूं 1 या 0। अगर मेरी वैल्यू, क्योंकि लूप बार बार ये चलता रहेगा जब तक आप 1 और 2 के अलावा कुछ एंटर नहीं करेंगे। अगर आप बार बार 2 एंटर करते रहते हैं तो ये जो लूप है ये बार बार चलता रहेगा। ठीक है, और अगर आप 3 एंटर करते हैं या कुछ भी और तो फिर ये लूप एग्जिट होगा। तो मैं एक सी एच की वैल्यू ले लेता हूं, इंट सी एच इक्वल्स टू 1। और ये मैं लूप कब तक चलाऊंगा, जब ये सी एच की वैल्यू 1 रहेगी ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, जैसे ही ये सी एच की वैल्यू 1 से खत्म हुई, हटी, कुछ भी और हुआ तो ये जो लूप है ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे यूजर को एक मैसेज देना है कि सी आउट, और उसको कहना है कि जी एंटर योर चॉइस। ये क्यों देना है मैंने, क्योंकि अगर आप ये वर्ड की फाइल देखें तो यहां पर उसने बताया गया है कि जब वो 1 एंटर करेगा तो सबसे ऊपर शो होना चाहिए एंटर योर चॉइस, और फिर न्यू लाइन। और फिर आपने अगली लाइन में जाके फिर क्या डिस्प्ले करवाना है कि प्रेस 1 टू डिस्प्ले द मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज। तो मैं वो लाइन इधर लिखी हुई है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने पूरे को कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया और एंडल लगा दिया एंड पे। ये न्यू लाइन के लिए है, आपको पता है। ठीक है, इसी तरह से आपने फिर क्या सी आउट करना है, वो सी आउट आपने करना है नेक्स्ट वाली लाइन। तो इसको भी कॉपी करके इधर आप ले आते हैं। ठीक है, और इसको आपने कॉपी किया और ये स्टार्ट वाला कट कर दिया और एंड पे फिर वही एंडल लगा दिया। फिर अगली लाइन में हमने एक और चीज सी आउट करनी है, वो क्या है कि प्रेस एनी अदर की टू एग्जिट। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया वर्ड की फाइल से और इधर लाके मैंने पेस्ट कर दिया, प्रेस एनी की टू एग्जिट। तो आपने कोई भी नंबर एंटर करना होगा तो ये उसको एग्जिट कर देगा। उसके बाद अब आपने अपनी चॉइस को एंटर करना है। तो वो एक सी इन हमने करवाना है, तो उसके लिए पहले हमें वो चॉइस का वेरिएबल लेना पड़ेगा। उसके लिए आपने ले लिया एंड चॉइस। ठीक है, और नीचे आपने उसको सी इन किया है यहाँ पे सी इन, और यहाँ पे आप उसको चॉइस को सी इन करवाएंगे। ठीक है, और सी इन के बाद अब हमने क्या करना है, सी इन के बाद जो है वो अब हमने आगे चेक करना है कि यूजर ने एंटर किया है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इधर चेक करता हूँ कि अगर यूजर ने 1 एंटर किया है तो वो ये वाला काम करे, 2 एंटर किया है तो वो ये वाला काम करे, और 3 एंटर किया है तो वो ये वाला काम करे। तो मैं यहाँ पे इफ के अंदर लिख रहा हूँ, अगर आपने चॉइस जो है इक्वल टू 1 किया है तो वो क्या करेगा, वो इन दो फंक्शंस को कॉल करेगा, पहले वाले दो को एल्स इफ। अगर ये आपका चॉइस 2 है तो वो अगले दो फंक्शंस को कॉल करेगा, और अगर ये इसके अलावा कुछ भी आप एंटर करते हैं तो ये जो सी एच है वो उसको बदल देगा। ठीक है, जब उसको वो बदलेगा तो ये जो लूप है वो बंद हो जाएगा। लूप तब तक चलता रहेगा जब सी एच की वैल्यू 1 है। जैसे ही सी एच की वैल्यू आपने 1 से अदर देन 1 की, कुछ भी और हुआ, तो ये जो लूप है ये चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, जब 1 होता है तो आप जो है ये शो मैट्रिक्स कॉल करते हैं। ठीक है, ये वाला फंक्शन, और इसको हम पास कर देते हैं जो हमने अरे बनाई है। ठीक है, तो हमने ये शो मैट्रिक्स कॉल किया और इसको वो अरे आपने पास कर दी। इसी तरह से आपने ये शो ट्रांसपोज कॉल करना है और इसको भी आपने जो है वो इसी के एंड पे आपने अरे पास करनी है, ये उसी तरह से पैरामीटर में, क्योंकि ये हमें इंस्ट्रक्शंस में कहा गया कि ये दो काम करने जरूरी हैं। अगर आप ये काम नहीं करते तो आपकी जो है वो असाइनमेंट जो है वो गलत होगी। ठीक है, और इसमें भी आपने अरे को पास करना है, और फिर शो एडजॉइंट के बाद आपने शो कैलकुलेट डिटर्मिनेंट है, इसको भी आपने अरे पास करनी है। ठीक है, और ये इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। तो ये था हमारा मेन का काम। अब हमने जो ऊपर 4 फंक्शंस लिखे हैं उनको भी लिखना है। अब चूंकि यहाँ पे हमने इन मैट्रिक्स ये फंक्शंस को जो है वो हमने अरे पास की है और ये डिस्प्ले के लिए यूज होते हैं, तो इनकी रिटर्न टाइप जो होगी वो नल होगी। तो सबके स्टार्ट में आपने क्या लिख देना है,
वॉइड, सारे फंक्शंस के शुरू में जाके आपने क्या एंटर कर देना है, वॉइड एंटर कर देना है। ठीक है, आपने जाना है और सबके स्टार्ट में वॉइड आपने एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इन सारों को एक अरे पास करनी है 2x2 की। ठीक है, आपने 2x2 की इनको अरे पास करनी है। ठीक है, आप इधर कोई भी एक ले लें, एक्स के नाम से एक अरे है हमारी, और ये जो है ये 2x2 की अरे है। ठीक है, और इसी तरह से आपने इसको कॉपी करना है और हर एक के पैरामीटर में जाके ये पास कर देना है। और ये हम आए और सब के पैरामीटर्स में हमने एक अरे पास कर दी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इन सारे जो फंक्शंस हैं इनकी हमने बॉडीज बनानी है। तो सब के आगे ये करली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। ठीक है, चार फंक्शंस हमें उसने दिए हैं, तो हमने चारों के एंड पे क्या कर देना है, करली ब्रैकेट लगा देनी है। अब हम पहले वाले पे चलते हैं कि हमने उसको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले शो मैट्रिक्स के स्टार्ट में क्या आएगा कि हमने शुरू में लिखना है कि मैट्रिक्स इज, और उसके बाद हम न्यू लाइन में चले जाएंगे और एंडल कर देते हैं। और मैं जरा 2 बार एंडल कर देता हूं ताकि वो थोड़ा सा नीचे उसको शो करे। और आपको पता है जो 2D अरे होती है उसके लिए हम नेस्टेड लूप करते हैं। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 2 और आई प्लस प्लस। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, एक और फॉर का लूप लेना है और इसमें लेंगे इंट जे इक्वल 0, जे जो है ये लेस देन 2 है और ये जो जे है ये प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसकी भी आपने ब्रैकेट बना लेनी है। ठीक है, और इसके अंदर आपने सी आउट कर देना है ये जो आपने लिखा है एक्स, और इसके अंदर यहाँ पे आई आ जाएगा। पहले आई रो को कंप्लीट करेगा, फिर वो जे के ऊपर आएगा, और एंड पे जो है आपने डबल कोटेशन और बैक स्लैश टी लगा दें। और ये आपका एक रो पूरी होगी जैसे ही, तो उस रो के पूरा होने के बाद सी आउट एंड एल करेंगे हम। ठीक है, मैं 2 बार ही करता हूँ ताकि उसमें डिफरेंस थोड़ा अच्छा खासा डिस्प्ले हो और आपकी कोई भी चीज आपस में मर्ज ना हो। ठीक है, अब इसको जो है इसी तरह से आपने सेकंड में आना है और ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले तो हमें ट्रांसपोज के लिए एक, और हमें ट्रांसपोज के नाम से 2x2 का एक और मैं मैट्रिक्स लूंगा जो कि उस फंक्शंस का लोकल वेरिएबल होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से ना ये फॉर लूप, और इसको ले आए और यहाँ पे जो है ये क्या करेगा, उसके ट्रांसपोज को कैलकुलेट करने में मेरी हेल्प कर रहा है। और मैंने काम कोई नहीं करना, बस ये जो मेरी ऊपर वाली अरे है इसको मैं असाइन कर दूंगा इस ट्रांसपोज की अरे को, और इसको मैं जे इंटू आई कर दूंगा। यहाँ पे पहले वो आई इंटू जे है, अब उसको हम जे इंटू आई करेंगे, और ये हमारे पास असाइन हो गया कि यानी कि जो सीक्वेंस में है रो को कॉलम और कॉलम को रो में हमने बदलना है, तो वो हमने यहाँ पे उसके अंदर बदल दिया है। ठीक है, और इसके बाद नीचे आपने इसको डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले आपने मैसेज देना है। मैसेज क्या आएगा कि ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज, और फिर आपने ये एंड पे स्पेस देने के बाद एंड एल लगा देना है, और एंड एल के बाद नीचे जो है वो आपने वही फॉर लूप प्रिंट करना है, कॉपी करना है। और इसके अंदर अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे हमने ट्रांसपोज वाली जो अरे है इसको हमने प्रिंट करना है। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट किया, सारा वही है, बस उसमें अरे बदल गई है। ठीक है, इसको हम रनिंग पे लगाते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल, ये एरर आ गया सॉरी, इसमें देखते हैं कि एरर हमारा क्या है। ये नीचे उसने कहा एक्स वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन इट्स स्कोप, यहाँ पे मैंने इसकी डेटा टाइप नहीं बताई, तो ये आपने स्टार्ट में इसको डेटा टाइप बतानी है। ये चारों मैट्रिक्स के स्टार्ट में आएगा। ठीक है, ये भी इंट, और फिर हमारे पास था नेक्स्ट वाला, जो चारों जो आपके फंक्शंस हैं उनके अंदर ये आएगा। ठीक है, स्टार्ट में ये डेटा टाइप की मिस्टेक हो गई थी, आप इसको ठीक कर लीजिए। और इसको हम रनिंग पे लगाते हैं। ठीक है, अभी स्टिल हमारे पास यहाँ पे एरर क्या है कि x was not declared in its scope।
तो ये हमने ऊपर बनाया हुआ है, ये इंट एक्स है हमारे पास। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये एरर शो कर रहा है। हाँ, ये हम असाइन कर रहे हैं एक मैट्रिक्स को दूसरे के अंदर, तो उसके एंड पे जो है ये कुछ नहीं आएगा। तो ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स है, ये इस तरह के इश्यूज आते हैं जब आप ऊपर वाली चीज सेम नीचे कॉपी करते हैं, तो उसकी वजह से ये इशू आ जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एरर यहाँ पर आ गया है, वॉइड। यहाँ पर भी वो स्टार्ट में इंट नहीं लिखा हुआ, तो इंट हमने लिख दिया। ठीक है, और फिर हमारा नेक्स्ट एरर कहाँ पे है, उसने कहा है जी यहाँ पे। तो ये एंड के आगे एल नहीं लिखा हुआ, ठीक है, और एंड एल हो गया। और फिर हम चलते हैं, और आई होप सो अब फिर हमारा ये एरर आ गया है। वो ये कह रहा है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है कैलकुलेट डिटर्मिनेंट, ये जो है डिक्लेयर्ड नहीं है। तो इसका मतलब वो जो ऊपर हमने मैट्रिक्स बनाया है, स्पेलिंग कोई ना कोई वहां पे मिस्टेक है, ये एंड पे उसके इंट लगा हुआ है। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, ये आपने देख लेनी है, मेक श्योर करना है कि इस तरह के इश्यूज हमारे ना आए। और हमारा आई होप सो इशू कोई नहीं है अभी तक। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और हुसैन साजिद ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे इसको सर्च कीजिए और इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए मुझे, और ये मेरा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप यहाँ फेसबुक पेज से मेरे पे पूछ सकते हैं मेरे से। और ये इंस्टाग्राम का पेज है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा, और इस पर आपको कंप्यूटर रिलेटेड और इंग्लिश वोकैबुलरी रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिलता रहेगा। सो बैक टू आवर प्रोग्राम। और हमने जो इसको रन किया था उसके आगे ये देखें 1 2 उसने पूछ रहा है, और वो कह रहा है एंटर करें 1। मैंने एंटर किया 1, उसने ये मुझे मैट्रिक्स दिखा दिया, और नीचे मुझे उसने उसका ट्रांसपोज भी दिखा दिया, और वो दोबारा भी पूछ रहा है मुझे बताया। मैं अगेन 1 एंटर करता हूँ, ये देखें ये लूप बार बार चलता रहेगा। आपने 2 एंटर करना है तो 2 पे कुछ नहीं होएगा, क्यों? क्योंकि अभी जो 2 वाले फंक्शंस हैं वो हमने नहीं लिखे, जो है एडजॉइंट और बाकी जो दोनों है, तो उसको भी हम लिखते हैं आगे। और जैसे ही हम 3 एंटर करते हैं तो ये देखें एग्जिट हो गया। तो इसका मतलब हमारा काम ठीक है। ये सारा क्यों हो रहा है, बार बार इसने पूछा, वाइल लूप की वजह से। और वाइल लूप का मेंशन किया गया था क्वेश्चन के अंदर के इसके बगैर जो होगा। सो अगर आपके ये चीज नहीं की, आपने कोई और कहीं से वीडियो ऐसी मिली है जिसके अंदर ये वाइल लूप को यूज नहीं किया गया, या इफ एल्स वाइल लूप के अंदर यूज नहीं की, और फंक्शंस को आपने पैरामीटर पास नहीं किए, तो मेक श्योर करें कि वो आप उसको करेक्शन कर लें। अगर आपने सबमिट भी करवा दिया तो उसको दोबारा कीजिए, क्योंकि वो एरर है और आपके मार्क्स नहीं आएंगे। हम वापस चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट हमारा है एडजॉइंट, हमने कैलकुलेट करना है। तो एडजॉइंट क्या होता है कि ये जो भी अरे होती है, आपने उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देना होता है। तो मैं एक इंट ए डी जे के नाम से मैट्रिक्स बनाता हूँ 2 बाय 2 का। ठीक है, और इसके जाहिर बात है ए डी डी जे जो है, इसके चारों वैल्यूज को मैंने बदलना है। पहली वैल्यू इसकी इंट A00 होगी, और मैं जरा इसी को कॉपी करके 4 वैल्यूज बनाते हैं हम, 2 3 4। और ये जो होगा ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो, और ये हमारे पास आ गई सेकेंड रो। ठीक है, और ये भी 1 और ये भी 1। और होगा क्या कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपस में बदल जाते हैं। तो जो ऊपर हमने पैरामीटर पास किया है, वो जो 1 1 वाला होगा वो 0 0 की पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, और जो होगा 0 0 वाला वो चला जाएगा 1 1 की पोजीशन पे। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स इस तरह से बदल जाते हैं। ठीक है, और जो बाकी हैं उनका वो साइन चेंज हो जाता है। तो ये एंड पे सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना आपने। और ये जो बाकी हैं इसका साइन चेंज हो जाएगा, यही 0, और आगे ये जो 1 होगा इसका क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो मैं ये माइनस ब्रैकेट के अंदर इसको लिखता हूँ कि इसका मैंने साइन चेंज कर देना है। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास ये 1 1 वाला होगा, उसको भी आप मैं इसी को ही कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ 1 0 वाला, और ये जगह बदल जाएगी इसकी, इधर 1 आ जाएगा और इधर 0। तो ये मेरे पास ट्रांसपोज आ गया है। अब मैंने यही जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इसको डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए सॉरी, ये एडजॉइंट आ गया मेरे पास, ट्रांसपोज नहीं है। ट्रांसपोज हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ऊपर जो है ये है जो कि लूप के थ्रू हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इसको हमने कॉपी किया और आप नीचे आ गए,
और यहाँ पर आपने पहले मैसेज देना है कि सी आउट एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज, और लास्ट में आपने जो है वो एंडल लिख देना है, और उसके नीचे ये लूप है, और यहाँ पे जो है वो एडीजे का मैट्रिक्स आ जाएगा, एडीजे। ठीक है, तो ये हमें उसका एडजॉइंट ले देगा। इसी तरह से हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने का क्या तरीका होता है कि आपने इधर लिख देना है और उसको इसी के अंदर ही हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो मैंने ये इंट डिटर्मिनेंट के लिए ये मैंने वेरिएबल लिया, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो भी मैं मैट्रिक्स दे रहा हूं इसके दोनों जो डायगोनल एलिमेंट है वो ये दोनों होते हैं, 0 0 और 1 1। तो मैं सबसे पहले जो 0 0 है इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके 1 1 के एलिमेंट के साथ। ठीक है, वो मैं ये ऊपर मैंने टाइप किए हुए हैं तो मैं वहीं से कॉपी कर रहा हूँ, और ये डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए, बीच में माइनस और नॉन डायगोनल एलिमेंट, और नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके ये दोनों हैं। इसको पकड़ा यहाँ से, ये पहले वाला इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय सेकंड वाला मैट्रिक्स। ठीक है, और वो सेकंड वाली, सॉरी, उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट के अंदर सेकंड एलिमेंट होता है, और ये हमारे पास आ गया, और एंड पे सेमीकोलन, और नीचे आपने इधर मैसेज दे देना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज, और लास्ट में आपने ये लिख देना डिटर्मिनेंट और एंडल। ठीक है, और इस तरह से ये आपका डिटर्मिनेंट उसको कैलकुलेट कर देगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये हुसैन साजिद ऑफिशियल है, और आपको इधर भी मिल जाएगा, फेसबुक पेज भी है तो इसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट के अंदर भी। ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ है, 1 हमने एंटर किया तो उसने मैट्रिक्स भी दिखा दिया और ट्रांसपोज भी दिखा दिया। फिर आपने 2 एंटर किया तो उसने उसका क्या किया, ये मैट्रिक्स था तो 8 और 2 की देखे जगह बदल गई एडजॉइंट में, और इन दोनों के साइन बदल गए। ठीक है, 4 और 6 की आपस में ये उसने बेसिकली साइन के साथ साथ उनको भी बदल दिया है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, वो ट्रांसपोज था, ओरिजिनल वही है, 4 6 है, तो ये 4 6 पॉजिटिव हो गए, और इसका जो डिटर्मिनेंट है ये -8 है। अगर आप जाएं और चेक करें हमारा जो क्वेश्चन उसने वर्ड की फाइल दी है उसके अंदर जो आउटपुट है ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। या आप 1 एंटर कर रहे हैं तो ये आ रहा है, 2 एंटर कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और 3 एंटर करने पे आपका ये एग्जिट हो जाना चाहिए, तो आप 3 एंटर करें और ये देखें ये प्रोग्राम आपका एंड हो जाता है। और इस तरह से ये आपकी जो C++ वाली फाइल है, आपने ये वाली फाइल, इसको मैंने सेव कर लिया है, आपने ये वाली फाइल जो है यही आपने LMS के ऊपर अपलोड करनी है। इसके अलावा आप कुछ भी अपलोड करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका स्टिल प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।